हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी में क्लास 34 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 19 कंप्लीट प्रमुख उपबंध की प्रोविजन। अनुच्छेद 361 से 367 तक अनुच्छेद हैं। पहले की तरह ही हम आईएमपी चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए आईएमपी है और एग्जाम से बाहर क्वेश्चन इससे जाता नहीं है जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, एग्जाम का फेवरेट चीज है, वही मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 361 क्या कहता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, 3 पॉइंट आप याद रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात न्यायालय से संरक्षण। यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का हुआ तो उन पर कोई भी मुकदमा, मर्डर का भी मुकदमा अगर हुआ तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है जब तक वह पद पर है। क्यों नहीं चलाया जाता, उसका जवाब यह है, अगर इन्हें सजा हो भी जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष विनय संधि के तहत सजा सजा से मुक्त हो सकता है। यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को संरक्षण है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को संरक्षण है और विनय संधि में राष्ट्राध्यक्ष को संरक्षण है फौजदारी मुकदमे से। फौजदारी मुकदमे का मतलब है कि कोई भी न्यायालय का काम हुआ, मतलब कि उसने अगर मर्डर भी कर दिया है तब भी उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अनुच्छेद 362 भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण। भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद जो है 362 वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि हमारे देश ने, संसद ने कोई अंतरराष्ट्रीय संधि की, यानी कि चाहा कि पाकिस्तान भारत में मिल जाए तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 364। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इनको हम समझते हैं। पहली परिभाषा है एंग्लो इंडियन। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि एंग्लो इंडियन आखिर होते क्या है, अब आपका डाउट नहीं रह जाएगा। जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के संतान जो भारतीय माओ से पैदा हुए थे, यानी कि अंग्रेजों के संतान जो भारतीय माओ से पैदा हुए थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अपने परिवार को छोड़कर चले गए, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। इसका मतलब है कि अंग्रेज कोई लड़का हुआ और भारत की कोई लड़की हुई, उनकी शादी हुई और उनसे उत्पन्न संतान है, ठीक है, उनसे उत्पन्न संतान है और आजादी के बाद अंग्रेज वापस चले गए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वह अपना परिवार जो उन्होंने भारत में बसाया था वह भारत में ही छोड़ गए। तो जो परिवार है और उस परिवार के जो सदस्य हैं और उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं उनको कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। ये केवल यूरोपियन देशों पर लागू होता है। एंग्लो इंडियन का रूल केवल यूरोपियन देशों पर लागू होता है, क्योंकि भारत को गुलाम बनाने वाले सभी देश यूरोप के थे। दूसरी परिभाषा है हमारी उधार, डेब्ट। इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं होता है, ठीक है, डेब्ट लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं होता है। ऋण यानी लोन, इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। 4 नंबर पर परिभाषा शुल्क यानी फीस। किसी कार्य
सेवा के बदले लिया गया धन या शुल्क कहलाता है। लिया गया धन शुल्क कहलाता है, यह देना अनिवार्य होता है। ठीक है, किसी आपने कोई कार्य कराया तो आपको धन देना अनिवार्य होगा। कर यानी टैक्स बिना कार्य के सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य धनराशि कर कहलाती है। यानी कि सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है और वह धनराशि ले रही है तो उसको कर कहते हैं। चंदा चैरिटी एंड डोनेशन और सब्सक्रिप्शन सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि चंदा कहलाती है। ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि चंदा कहलाती है। 7 नंबर अनुदान सब्सिडी किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि अनुदान कहलाती है। सब्सिडी से मतलब है जैसे कि अभी हाल ही में सिलेंडर गैस का जो सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर होता है उस पर सब्सिडी दी जाती थी। हालांकि अब धीरे धीरे करके उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन उस पर सब्सिडी दी जाती थी और अभी शायद फिर से भी चालू कर दी गई है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्योंकि गैस सिलेंडर हमारा 1100 का आता है, उस पर करीब 300 से 400 रुपए सब्सिडी मिलती थी जो कि खाते में आती थी। ठीक है, सरकार के द्वारा, लेकिन हमें 1100 देने पड़ते थे, फिर सरकार के द्वारा हमारे खाते में सब्सिडी आती थी। ठीक है, अनु और अगली परिभाषा हमारी 8 नंबर पर सहायता राशि रिफिल फंड किसी आपदा या विशेष कार्य हेतु मुफ्त में दी गई धनराशि सहायता राशि कहलाता है। किसी आपदा या विशेष कार्य हेतु मुफ्त में दी गई धनराशि सहायता राशि कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।